रहा हो तो ऐसे हिसाब करें। अगर आपने फिटिंग की करनी तो ऐसे ऐसे ना किया करें, बिल्कुल 4 तार ऐसे लगा के फोल्ड करके आप अपने इस तरह कर सकती है। अगर आप चाहते हो, आप अपनी छाती का करना चाहते हो तो वो यहाँ से ये देखो कितना फ़र्क आएगा। ये हो गया एक गिट 3 एंगल, ये 3 है, और फिटिंग होगी एक गिट 2 एंगल। और जो हिप होता है यहाँ से हर किसी को अपने जिस्म के लिहाज से जो उसका नाप होता है, ये देखिए ये गिट और ये 4 एंगलियाँ, तो मैं इसी हिसाब कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। और अगर आपने आर्म होल की कटिंग करनी है तो वो आपको इस तरह समझ आएगी। ये देखिए ये हो गया ये गिट 2 एंगलियाँ, तो आप यहाँ से 2 एंगलियाँ। वेलकम बैक, चलिए आज चलिए चलकर देखते हैं माय आइडियाज कलेक्शन की न्यू डिज़ाइंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सलवार सूट की कटिंग करेंगे लेडीज़ की, जो बहुत ही आसान है, जिससे बच्चियां भी बहुत आसान से कटिंग कर सकते हैं और लेडीज़ भी। ये कटिंग हम बग़ैर इस्त्री के, बग़ैर एंजी टेप के और बग़ैर चाक के निशान के करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान कटिंग है। हर जगह हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं भी होती है, और कहीं होती भी है तो हमें समझ नहीं आती। तो चलिए आज मैं आपको सलवार कमीज़ से नाप करके उसकी कटिंग बताऊँगी और बाद में आपको उसकी स्टिचिंग भी दिखाऊँ, तो देखते रहे। सबसे पहले हम अपने शलवार को बिछा देते हैं, उसके बाद उसके लंबाई नाप लेते हैं और दरमियान में आसन है, क्योंकि मैं बग़ैर उसके कर रही हूँ, चाक के जिटे पे कर रही हूँ। तो ये जो गिट होता है हाथ वाला, इससे आप इस्तेमाल हमेशा अपनी शलवार का नाप करके उसके बाद नीचे शलवार पे जैसा भी मैंने नाप किया। मेरे शलवार को 4 ता है, 4 ता करके ही नाप किया जाता है, तो मैंने उस तरह नापा। तो मेरे 1 गिट 4 2 गिट 4 अंगलियाँ जो थे मेरे शलवार की हिप है, चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई के हिसाब से मैं इसकी लंबाई रखती हूँ और सलवार की नापिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका अरेब अच्छी तरह निकाल देते हैं, और जो ऊपर अरेब है भी सही तो वो एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको। अब हमने नेफा करना हमेशा 2 इंच होता है, तो 2 इंच का हमेशा 3 उंगलियों का हिसाब बनता है। तो सबसे पहले 3 उंगलियाँ रख के आप नेफा निकाल दे। लंबाई नाप, अगर आपके पास लंबाई नापने के बाद आप इधर उधर अरेब अच्छी तरह निकाल दे, तो मेरे पास अभी चाक नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो भी इसमें एक्स्ट्रा है और छोटा सा टोटा पड़ा था उसी को काट करके मैं उसकी निशानियाँ रख रही हूँ। एक निशानी मैंने लंबाई आसन की जो लंबाई है मैंने कितने रखने हैं उससे नीचे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। जैसे कि हमारे 2 गिट आसन हो तो हम उससे 4 उंगली नीचे रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने कपड़ा डालना है। तो अभी हम लंबाई इधर से रख देते हैं। ऊपर से मैंने अरेब सारे निकाल दिए जो उसके नेफे का था। तो नीचे मैंने ट्राउज़र नाप कर लिए। अच्छी तरह निशान लगा दे कि आपने कितना खुला रखना है, 1 गिट खुला रखना है, 2 गिट रखने हैं, या आपने इस तरह आप उंगली की नाप से निशान लगा के उधर भी एक छोटा सा टोटा रख दिया और उसके बाद कटिंग शुरू कर दी। देखिए मैं सिर्फ उंगली के निशान से कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने ज़्यादा नीचे कटिंग किया क्योंकि आगे मैंने ये कपड़ा डालना है। तो अब हम इसमें कपड़ा डालते थोड़ा सा सलवार को ऊपर कर दे, और यहाँ पे कपड़ा जो आपने नीचे से निकाला है आप यहाँ पर डाल दे इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी शलवार की अब दोबारा एक दफ़ा नाप करें कि आपका ये जगह कितनी है। तो हमेशा 4 फोल्ड करके ही कटिंग किया करे, क्योंकि ऐसे हमें चौड़ाई में समझ नहीं आती और ना इंच टेप में, क्योंकि ये बहुत ही आसान कटिंग है, तब भी हमें जाकर समझ आती है। 1 गिट 2 और ये 4 मेरा फुल है, तो हम एक्स्ट्रा सिलाई वाला रखेंगे। तो ये 1 2 तो ये 4 होगा, और हम इसे एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर हम ये वाले चुटकी से जो छोटा काट है तो वो रख देते, और नीचे से 5 हमने किताब हम इसकी कटिंग कर देते कि हमें कितनी ज़रूरत है इसकी। तो ये यहाँ पर अपने आसन की लंबाई करके देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है। ऐसे इससे भी थोड़ा सा हम इंच जो है पूरा नीचे रखें, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उससे ऊपर नीचे हो जाता है, तो दोबारा कपड़ा डालने के बजाय एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में भी हम कट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, तो हम यहाँ से भी एक कट कर देते। ये हमारी कटिंग होगी। ये जो चूंज वाला कपड़ा कहते हैं जो मियानी में डालते हैं, ये हो गया। तो हमेशा जो सफ़ेद लाइन होती है वो रख के दरमियान में, और ऊपर हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा आगे करके रखें ताकि आपको सिलाई का अंदाज़ा हो। तो अभी ये है पहुँचे, हम इसको फिर इसकी कटिंग कर दी थी दरमियान में जो कपड़ा था। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया। ये बिल्कुल जो बिगिनर होते हैं न्यू उसके लिए आसान कटिंग है। तो अब हम कमीज़ की कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे ये हमारा खूबसूरत सा इसका शर्ट आप देख सकते हैं डिज़ाइन। मैं कटिंग का आपको बहुत ही आसान इसको अच्छी तरह खोल के देख के इसका गला शला और हर चीज़ अलहदा करें, क्योंकि आप ऐसे आसान कपड़े से कटिंग शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल नए ख़राब करो, अपने जहन से भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल दर्जी बने। स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें अरेब है। तो सबसे पहले हम इसका अरेब निकाल देते हैं, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। देखिए
ये कमीज़ ऊपर नीचे हो रही है, देखिए। तो सबसे पहले हम ऐसे खींच कर यहाँ से पकड़ के दोनों हिस्सों को ऐसे खींच के इसका अरेब निकाल देंगे। फिर हम इसकी बाद में कटिंग करेंगे। अगर फिर भी कोई मसला आए तो पहले इस फ्रंट पैक को अलग करने के बाद इसके अरेब अच्छी तरह निकाल दें। तो फ्रंट और बैक हम बैक की कटिंग का सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ। कोई बच्चा न्यू जो सीखेगा भी उसको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपनी जो आपकी कमीज़ होगी उसका ऐसे दरमियान निकाल देंगे। ये रहा आपका दरमियान। अब इस दरमियान को जो न्यू कमीज़ का दरमियान होगा इसके मुताबिक आप यहाँ से उस पर निशान लगा देंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब देख सकते हैं जितना आपने खुला लंबा रखना हो। अब हम यहाँ से कट्स लगा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। अब हम दोनों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद जो हमने कट लगाया था अब हम दूसरा कट भी वहीं पर ही लगा देते हैं। अब देख सकते हैं मैंने दोनों कट लगाए। अब हम दोनों कपड़ों को ऐसे अलग कर लेते हैं एक करके। तो जो इस तरह निकालेंगे तो ये दोनों हमारे दरमियान को जो डिज़ाइन है एक ही जैसा रहेगा। अब हम इसको बिछा देते हैं। ये सब कुछ मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अब हम इसका निचला डिज़ाइन बराबर करेंगे और देखेंगे कि ऊपर कोई अरेब तो नहीं आ रही। फिर भी इसमें अरेब आ ही रही है थोड़ी सी। तो ये देखिए यहाँ पर ऊंच नीचे अभी भी ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर अभी भी ऊंच नीचे। तो 12 हम यहाँ से पकड़ के इस चुंड से और इस चुंड को ऐसे कटिंग हम अपने हिसाब से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट जो है उस पर कटिंग बताना सिखाऊंगी। जैसे कि ये मेरी कमीज़ है। अब मुझे पता है कि मेरी कमीज़ की कौन सी नापेंगे तो मैं उसी के मुताबिक कटिंग शुरू करूँगी। तो सबसे पहले आप कमीज़ को फोल्ड करें, उसकी 4 तह लगाए। उसके बाद अपनी कमीज़ को इस तरह बिछाएं। अब आप अपनी लंबाई देखिए कि आपकी लंबाई कितनी है, आपने कितना लंबा रखना है। ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह तरीका कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि हम कई हर जगह टेप यूज़ नहीं कर सकते। आज हम हाथों की मदद से कटिंग करेंगे। हाथों को टेप बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने अपनी कमीज़ की पोजीशन रख ली है सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने अपने जो कंधे हैं वो कितने रखने हैं और मैंने अपना गला कितना रखना है। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे नाप करती हूँ। तो सबसे पहले अपने गले का नाप रखिए। चूँकि मेरा 4 अंगलियाँ बन जाती है, ये मेरे गले के नाप है। और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा इधर करूँगी, यानी 5 अंगलियों का नाप रखूँगी। और यहाँ से जो मेरे कंधे हैं वो भी 4 अंगलियाँ है। तो जो है 2 अंगलियाँ मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रखूँगी। एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। जो न्यू बिगिनर होते हैं उनको चाहिए कि कपड़ा एक्स्ट्रा रखें। अगर ख़राब भी हो जाएगा तो मसला कोई नहीं आएगा। यहाँ फिटिंग में भी आप करते वक्त एक्स्ट्रा कपड़ा रखें क्योंकि अगर तंग भी हो जाएगा तो कपड़ा ज़्यादा होगा। लंबाई भी कपड़ा ज़्यादा रखें हमेशा से। और ऊपर भी कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रखें। ये सबसे अच्छी इसकी टिप्स है। एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तो जो न्यू सीखने वाले होंगे उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि अगर छोटे का खदशा होगा तो जो कपड़ा ज़्यादा होगा तो छोटा नहीं होगा। तंग ज़्यादा होने का खदशा होगा। जब कपड़ा ज़्यादा रखा होगा तो तंग होने का खदशा भी नहीं होगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते। तो ये ऐसे एक गिट रखते हैं। मुझे पता है कि एक गिट और 2 अंगलियां मेरी यहाँ की बाजू के आर्म होल के निशान है। तो हम जो है थोड़ा सा ऊपर कर लेते। यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हमारी सिलाई की जगह आ जाएगी और यहाँ हम गोल कटिंग करते हैं। क्योंकि मेरे पास चाक कोई चीज़ नहीं है, मैं आपको निशानदगी कर रही हूँ। अपनी अंगलियाँ 4 रखी, जितना आपका कंधा है उससे एक्स्ट्रा 2 इंच रखी है। और आप देखना मैंने नाखून के साथ ऐसे निशान लगाए। तो मैं आपको लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये कटिंग हो गई। तो अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये लंबा ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसकी ऐसे कटिंग तिरछी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये हो गया क्योंकि मैंने नीचे भी लंबा रखा हुआ है और ऊपर भी लंबा है। तो यहाँ पर मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर टुक लगा लेती हूँ। ये मेरा होगा गले का निशान, जो ये तीरा भी हो जाएगा और गला भी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे मोटे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा इतना निकल आया है इसका भी मैं निशान लगा देती हूँ कि मैंने सिलाई में इतना कपड़ा देना है। और यहाँ अब मैं ऐसे करके ये मेरे सिलाई का निशान हो गया। तो यहाँ से अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखती हूँ। ये मैंने अपने सिलाई के निशान लगा दिए, कट लगा दी। अच्छा, अब यहाँ से फिटिंग। अब ये मेरा चाक है, आप देख सकती है। ये मेरा चाक लगा लेती हूँ।
इतने तक तो मैंने सिलाई करनी। अब मैं इसको हल्की हल्की गुलाई दे देती हूँ। ये सिर्फ न्यू सीखने वाले के लिए है, ये मुझे पता है, मैं आपसे हिसाब से सिलाई करूँगी। ये आप देख सकते हैं। अब ये एक गेट इस तरह फोल्ड 4 था कमीज़ का, ये एक था नहीं 4 था, ये गौर से देखिएगा क्योंकि ये 4 था कमीज़ है। ये एक गेट 2 उंगलियाँ मेरी फिटिंग है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। अब अगर ये कमीज़ तंग या ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो ये मेरे चाक के निशान है, और जो ये दामन है वो मैं खुद जब पाइपिंग को लेस लगाऊंगी तो उसी के हिसाब से नीचे कटिंग करूँगी। तो ये तो हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब यही फ्रंट हम बिछा देंगे। अच्छा, तो बारी है फ्रंट बिछाने के बाद अरेब हर चीज़ निकालने के बाद ये अभी मैंने बिछा कर रख दिया है। गले का निशान सीधा कर ले जितना कि आपका गला है और जिस तरह की डिज़ाइन। इसलिए अब मैं ये बैग जो है ये उस पर डाल। तो ये अब मैं गले का निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से 8 इंच मैं रखूँगी और यहाँ मैंने 4 उंगलियाँ रख दिया, मतलब 3.5 इंच, और नीचे से 8 इंच होता है लंबा और चौड़ा। अभी यहाँ से भी सारे कट जो मैंने पहले ऊपर लगाए थे आप उसी के मुताबिक कट लगाएंगे तो आपको बहुत आसान। यहाँ पर भी एक कट ज़रूर लगाया करें कि आप जो आपका कपड़ा तुरपाई में जाएगा तो आपको सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। तो ये हो गया हमारी बैक और फ्रंट। हमेशा आपने अगर अपनी कटिंग करवानी हो कमीज़ की और आपको पता ना चल रहा हो तो ऐसे हिसाब करें। अगर आपने फिटिंग की करनी तो ऐसे ऐसे ना किया करें, बिल्कुल 4 तार ऐसे लगा के फोल्ड करके आप अपने इस तरह कर सकती है। अगर आप चाहते हो आप अपनी छाती का करना चाहते हो तो वो यहाँ से ये देखो कितना फ़र्क आएगा। ये हो गया एक गिट 3 अंगल, ये 3 है, और फिटिंग होगी एक गिट 2 अंगल। और जो हिप होता है यहाँ से हर किसी को अपने जिस्म के लिहाज से जो उसका नाप होता है, ये देखिए ये गिट और ये 4 अंगलियाँ, तो मैं इसी हिसाब कर सकती हूँ बता सकती हूँ। और अगर आपने आर्म होल की कटिंग करनी है तो वो आपको इस तरह समझ आएगी। ये देखिए ये हो गया ये गिट 2 उंगलियाँ, तो आप यहाँ से 2 उंगलियाँ एक्स्ट्रा रखेंगे हमेशा। तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई है। अब ये बचे स्लीव्स। अब हमने स्लीव्स की कटिंग किस तरह करनी है, तो स्लीव्स में भी अरेब ज़रूरी होगी क्योंकि जो लॉन कॉटन वाले कपड़े होते हैं इसमें अरेब बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए अरेब तो आ ही रही है। ये मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अभी भी यहाँ पर फ़र्क है, थोड़ा सा और ऐसे खींच लेते हैं, ध्यान करें बिल्कुल पाट ना जाए। तो ये पिछला साइड है बाजू का और ये अगला फ्रंट, मतलब अच्छा। अब तो बाजू की नापिंग ये देखिए, क्योंकि कपड़ा डालना पड़ेगा, ये बिल्कुल छोटे से इसमें कपड़ा डालना पड़ेगा हमें ज़रूरी। तो ये जो लेयर हमने निकाली थी फ्रंट वाले से, अब यही हम इसके पीछे डालेंगे। तो मोटे में जो कपड़ा डालते हैं, चलो वो मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको ऐसे रख देते हैं, तो सबसे पहले ये जो सफ़ेद कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं की। हमेशा ही ऐसे तार लगाए ताकि ये जो लाइनें हैं वो ऊपर आए, तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अच्छा, इसके ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा है हम वैसे रहने देंगे क्योंकि हमारे सिलाई का काम आएगा नापिंग की। देख सकते हैं ये इतने तक इसके ऊपर रखना है, ये ऐसे। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है नीचे, आप अपने हिसाब से जितना आपका मूड होगा यहाँ पर रख कर, क्योंकि हमें इधर तरीज़े भी नीचे डालने होंगे। तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम इसके नाप कर लेते हैं, भाई इसकी लंबाई कहाँ पर पूरी होती है।
यहाँ से 2 उंगली लंबी रखनी है क्योंकि ये हमारे पाइपिंग में जाएगा। तो यहाँ से देखिए इतने तक ये हमारा बाजू पूरा होता है और ये जो 2 उंगलियाँ रख के ये जो है हम इसकी कटिंग करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम छोटा सा निशान रख देते हैं। ये हो गया हमारे फुल बाजू और ये निशान होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हम ऐसे ये हमारे 1 2 उंगलियाँ यहाँ पर जो है हमारा बाजू पूरा होता है, पहनने के काबिल होता है। तो अब हम इसको छोटा कर देते हैं। ये जो था यहाँ रखना था ये हो गया। ये जो है ये हमारा फुल बाजू था, इसके नाप का हो गया। क्योंकि अभी मैं जल्दी में बता रही हूँ तो मैं इसलिए, क्योंकि कभी ऐसे जल्दी हो भी जाता है। तो यहाँ से कटिंग करते हैं। और ये हमारे पास एक और फ्री कपड़ा पड़ा है, इसके हम ऐसे 4 तक करके, क्योंकि हम कपड़ा ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, यहाँ कर देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ ये इसकी ऊपर ही रखेंगे, हमेशा एक्स्ट्रा ऊपर रखा करें ताकि स्टिचिंग में आपको आसानी हो। ये होगी। अब एक दफ़ा फिर हम अपना बाजू रख देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा नीचे पाइपिंग वाला, ये हमारा फुल बाजू और ये हमारा कटिंग का निशान। देखिए हम यहाँ चाहे ट्राउज़र रख के चाहे फ्राई पर रख के कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ से कैंची के साथ थोड़ा सा ऐसे कट करके अंदाज़ा हो गया कि हम 2 इंच कपड़ा ऐसे छोड़ेंगे सारा। आप देखना खुद, अगर आपके पास चाक हो कुछ भी हो तो आप निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये बाकी मेरा शेप बन गया। अब यहाँ से तो हम गोलाई मूव देंगे। तो ये देखिए हमारा बाजू भी कट हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर कटिंग भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये कटिंग सही बताई है या मुझे इससे बेहतर और बतानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। आजकल जो सिलाई इतनी महंगी हो गई है तो हम खुद घर में भी कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं महंगे कपड़े पर आसान, कोई पुराने से भी सीखने के लिए कर सकते, कोई बच्चियों के काट सकते हैं जो कपड़ों से बचे हुए टोटे जो कतरन बच जाते। तो अल्लाह हाफिज़।